Hello friends, today we will discuss the topic which is a very important topic in economics, that is called IMF. IMF stands for International Monetary Fund, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष. We start basically with the meaning of IMF. So what is IMF? IMF stands for इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये क्या है? बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज जो क्या काम करती है? विच इज़ वर्किंग टू फास्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन. यानी जितनी भी मॉनेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने में बिटवीन द 190 कंट्रीज़ ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने का काम करती है, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड दी वर्ल्ड. सो बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है 190 कंट्रीज़ की जो क्या काम करती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर करने में काम करती हैं. इनकी मेंबर्स कंट्रीज़ की उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज़ करने का काम करती है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल करने का काम करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करती है और रिड्यूस करती है पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड. सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट बिकॉज जो IMF है वो कब बना था? 27 दिसंबर 1945 को. बट इट स्टार्ट इज ऑपरेशन ऑन 1 मार्च 1947. इंडिया भी इसका मेंबर है. इंडिया कब बना था IMF का मेंबर? ऑन दिसंबर 1945. ओके. सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि IMF क्या है और ये कब बना था, इसकी क्या डेट है और इंडिया इसका मेंबर कब बना था. अब बात करते हैं हम इसकी होल मेंबरशिप के बारे में. सो इसकी मेंबरशिप क्या थी जब ये बना? तो इसकी इनिशियल मेंबरशिप थी 30 कंट्रीज़ की ऑन जून 1991 को. फिर इसकी मेंबरशिप रेज हो गई थी 155 कंट्रीज़. मेंबर्स कंट्रीज़ बन गई थी 1991 में 155 इसकी मेंबर्स कंट्री बन गई थी. पहले जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी वो इसकी मेंबर नहीं होती थी, पर धीरे धीरे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ लाइक चाइना और रशिया भी इसके मेंबर बन गए थे. चाइना IMF में इंक्लूड हुआ था 1 अप्रैल 1980 को एंड रशिया इंक्लूड हुआ था 1992 को. So membership start with 30 countries, then it slowly raised to 155 and now at present 190 countries are the members of IMF. हमने इसकी मीनिंग के बारे में पढ़ लिया और मेंबरशिप के बारे में पढ़ लिया. अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ मैं आपको कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी, जो कब हुई थी 1939 टू 1945 तक चली थी, तो बहुत सी कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, उनको इकोनॉमिक क्राइसिस सफ़र करने पड़े थे क्योंकि ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट सभी कंट्रीज़ पे पड़ा था. तो क्या था? मोस्ट कंट्रीज सफ़र फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस. तो उन क्राइसिस को ठीक करने के लिए ब्रेटन वुड्स में 1944 में, ब्रेटन वुड्स कहाँ है? USA अमेरिका में. 1944 में एक क्या हुई थी? एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी. उसमें IMF की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी. मतलब उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था? वो मीटिंग हुई थी 27 दिसंबर 1945 विच इज़ अ डेट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. तो यानी जो इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक करने के लिए हमने क्या किया था? एक फ़ंड बनाया था जो बेसिकली क्या काम करता था? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अमंग दी मेंबर्स कंट्रीज़ को सिक्योर करने का काम करता था और उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने का काम करता था. और साथ ही साथ ये क्या करता था? जैसे किसी भी कंट्री को एमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत है, किसी कंट्री को टेक्निकल एडवाइस की ज़रूरत है, कुछ उनको लैंडिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो IMF क्या करता है? उन मेंबर्स कंट्रीज़ को ये सभी मदद करता है. ओके. तो IMF क्या है कि कुछ ना फैक्ट्स हैं और कुछ उसके लैंडिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. जैसे IMF के फैक्ट्स की बात करें, जब इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1944 में जब मीटिंग हुई थी तब इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी. देन एट प्रेजेंट इसके कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं? 190. येस, इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ IMF. 150 इसकी नेशनलिटीज़ है अमंग द स्टाफ.
ओके। एंड 24 जो हैं इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, 90 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ IMF। अब इसकी लैंडिंग फैक्ट्स की बात करते हैं। अभी तक इसने $1 ट्रिलियन जो है लैंडिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर चुका है। एंड 34 इसके अभी करंट लैंडिंग अरेंजमेंट्स चल रहे हैं। 76 एमरजेंसी पेंडेमिक फाइनेंसिंग दे चुका है IMF। एंड $303 मिलियन इसने किसके ऊपर खर्च किए हैं, टेक्निकल एडवाइस, ट्रेनिंग एंड लर्निंग के ऊपर। सो ये फैक्ट्स और फिगर ये बताते हैं कैसे कैसे इसने मेंबर्स कंट्रीज़ की मदद की है इन केस ऑफ लैंडिंग, इन केस ऑफ पेंडेमिक फंडिंग्स और इन केस ऑफ टेक्निकल एडवाइस, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। ये अभी आपको पता होगा जब कोविड आया था तो कोविड में भी इंडिया ने IMF से क्या ली थी, हेल्प ली थी, तो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक करने में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like the video and hit the bell icon. Thank you.